Kidsu for you. एक समय की बात है। घने रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक विशाल बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी सबसे ऊंची डाल पर रहते थे एक चतुर कौआ और उसकी प्यारी पत्नी। वहीं उनका घोंसला था, उनकी दुनिया थी, उनकी उम्मीदें थीं। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक काला, जहरीला और डरावना सांप रहता था, कौओं का सबसे बड़ा दुश्मन। हर साल जैसे ही कौए अंडे देते, जैसे ही नन्ही नन्ही चिड़ियां दुनिया में कदम रखतीं, वह निर्दयी सांप फुफकारता हुआ ऊपर चढ़ाता और बच्चों को निगल जाता। कौवा और उसकी पत्नी रोज रोते, रोज टूटते, रोज अपनी उम्मीदें खो देते। फिर एक बार वही कहर टूटा। अंडे फूटे ही थे कि सांप फिर आया, धीरे ज फुफकारते, डरावने अंदाज में, और देखते ही देखते सारे नन्हे बच्चे निगल गया। कौए की पत्नी रोते रोते बोली, हे भगवान, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ दुख ही है? कौवा चुप रहा। उसके दिल में आग थी, लेकिन दिमाग में एक योजना जन्म ले रही थी। कौए ने ठान लिया, अब बस। उसने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, अब बुद्धि से लड़ना होगा, अब इस अत्याचारी सांप का अंत होगा। अगले दिन राजमहल के ऊपर कौवा उड़ता उड़ता राजा के महल पहुंचा। महल के बगीचे में रानी स्नान कर रही थी। किनारे रखी थीं सोने की चमकती चूड़ियां, मोती जड़े थार और कीमती माणिक्य। कौए ने बिजली सी तेजी से झपट्टा मारा और रानी की सोने की चूड़ी उठा ली। रानी चिल्लाई, अरे, वो कौआ मेरी चूड़ी लेकर उड़ गया। महल में हड़कंप मच गया। सिपाही भाले लेकर पीछे दौड़ पड़े। कौए की मास्टर प्लान। कौआ तेज भी उड़ सकता था, लेकिन आज उसने चाहा कि सिपाही उसका पीछा करे। वह जानबूझकर धीरे उड़ता रहा, कभी दाएं कभी बाएं, मगर सीधे अपने पेड़ की ओर। पेड़ के पास पहुंचकर उसने चूड़ी सीधे सांप के बिल के मुहाने पर गिरा दी। सिपाही वहां पहुंचे और चूड़ी उठाने लगे। अचानक फुफकार! बिल के अंदर से काला सांप बाहर निकला, गुस्से से लिपटा हुआ। एक सिपाही चिल्लाया, अरे, ये तो खतरनाक सांप है, यही चूड़ी को बिल में ले जा रहा होगा। बस फिर क्या था। सिपाहियों ने भाले और डंडों से उस सांप को मार गिराया और उसका बिल भी खोद डाला। और उस दिन कौए की दुनिया बदल गई। कौवा और उसकी पत्नी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पहली बार उन्हें ना लगा। उनकी मेहनत, उनका धैर्य और उनकी चतुराई एक साथ जीत गए। कौवा ने आसमान की ओर देखा और बोला, सच्ची जीत ताकत से नहीं, बुद्धिमानी से होती है।